अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बहुत सारे कैंडिडेट का और व्यूवर्स का ये सवाल आ रहा था कि जुडिशरी का फॉर्म आ गया है क्या आरसीए में, एसएससी का फॉर्म आ गया है क्या आरसीए में। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ कैंडिडेट का सवाल ये था कि फॉर्म की लास्ट डेट कब तक है, क्या फ़ीस है, फ़ायदा है कि नहीं है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एसएससी जुडिशरी आरसीए जुडिशरी का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, जुडिशरी का फॉर्म आ चुका है। लास्ट डेट जो है वो विथ नॉर्मल फीस 15 जुलाई तक है, और अगर आप लेट से फीस देते हैं तो 31 जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस डेट जो है वो 31 अगस्त 3 बजे से लेकर 5 बजे तक है। रिज़ल्ट जो है वो 20 सितंबर तक बता दिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। 100 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो कि लॉ और जनरल नॉलेज के बेस पर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फीस क्या रहेगी। ऑनलाइन जो पे कर रहे हैं, ठीक है, 15 जुलाई तक उनके लिए फ़ीस रहेगी 1000, और जो 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पे कर रहे हैं उनके लिए 1500 रहेगी। आरसीए की खूबी है कि वो हर साल अपने फीस में 200-300 बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब मैंने फिल किया था तो 800 या 700 थी, उससे पहले फिल किया था तो 500 थी। ठीक है, तो ये इनकी खूबियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, वो कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, या फिर वो फाइनल ईयर में हों। फाइनल ईयर में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो फाइनल ईयर कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ हैं, आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस साल टेस्ट सेंटर इंक्रीज़ किए गए हैं। हर साल 6 या 5 या 7 रहते हैं, लेकिन इस बार 8 दिए गए हैं। किशनगंज को भी ऐड किया गया है बिहार का, और न्यू दिल्ली को भी ऐड किया गया। न्यू दिल्ली था शायद, बहरहाल। तो अलीगढ़ का, यूपी का अलीगढ़, सेंट्रल में न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, केरला में मल्लेपुरम, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, बिहार में किशनगंज, जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर, और बिहार में पटना। ठीक है, ये आपके टेस्ट सेंटर हैं इस बार। लेकिन टेस्ट सेंटर के लिए भी एक बात कही गई है। मान लीजिए कि लखनऊ में 40 ही फॉर्म फिल किए गए, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम लखनऊ में ना होकर अलीगढ़ में होगा। रीज़न, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये जो आरसी वाली ब्रांच है वो मेंशन करती है कि अगर 50 से कम कैंडिडेट हुए एग्ज़ाम सेंटर पर तो आपका एग्ज़ाम सेंटर ऑटोमेटिक अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। कोचिंग प्रोग्राम विथ नॉमिनल फीस एंड स्कॉलरशिप टू माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट, सॉरी मेरिट बेस पर जो कैंडिडेट हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, गलती से माइनॉरिटी कह दिया मैंने। ठीक, लेकिन सबसे सही बात बताऊँ तो स्कॉलरशिप अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके लिए एएमयू कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो आपको कह देगी कि यूजीसी की तरफ से नहीं आया है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके भरोसे मत रहिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी विद इन द आरसीए प्रीमिसेस एक्सक्लूसिवली ऑन एंट्रेंस टेस्ट मेरिट। ठीक है, आरसीए के जो जुडिशरी वाले कैंडिडेट हैं और यूपीएससी वाले कैंडिडेट जो हैं उन दोनों को आरसीए हॉस्टल प्रोवाइड करती है, लेकिन उनमें से भी उन कैंडिडेट को जिनका मेरिट में मार्क्स ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 17 घंटा के लिए आपको एयर कंडीशन लाइब्रेरी मिलती है, लेकिन लाइब्रेरी और हॉस्टल इन दोनों का आपको हमेशा नोटिस मिलता रहता है। हॉस्टल का हमेशा नोटिस आता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने साथ बाहर के स्टूडेंट्स को रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब इतना नोटिस आता रहता है कि जो नहीं रखता है ना वो परेशान हो जाता है। ठीक है,
लाइब्रेरी का भी यही है कि हर किसी को लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं मिलता है, तो नोटिस आता रहता है कि अपने साथ किसी दूसरे को ना लाएं, आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत परेशानी है। और हर लाइब्रेरी की खूबी आरसीए की कि छोटे छोटे बातों पर वो लाइब्रेरी बंद हो जाती है। जैसे कि कोई छोटा सा फेस्टिवल है जो इतना मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम देने आते हैं ना वो अपना घर वर छोड़ कर आते हैं ताकि फेस्टिवल में वो परेशान ना हो, फेस्टिवल में भी उनको पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि लाइब्रेरी बंद हो जाती है। रमज़ान में लाइब्रेरी के टाइमिंग चेंज हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों में लाइब्रेरी की टाइमिंग चेंज हो जाती हैं, ठीक है। कभी 9 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 12 बजे ही लाइब्रेरी बंद हो जाती है सुबह, कभी 2 बजे ही बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट अच्छा है। अगर मतलब जो सिर्फ लाइब्रेरी के एक्सेस के लिए आरसीए ज्वाइन कर रहा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप गाइडेंस के लिए कर रहे हो कि आपको गाइडेंस मिलेगी, तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी अच्छे टीचर प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जो अच्छे टीचर आते भी हैं 1-2 महीना के लिए, तो 1-2 महीना के बाद हटा दिए जाते हैं, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, ठीक है। लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल के साथ हुआ था कि ऐसे अनएक्सपीरियंस टीचर्स को ला दिया गया था कि पहले होता है कि टीचर आपको चैप्टर समझाए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, बहरहाल आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट, नोट करने वाली बात है, वो कैंडिडेट जो 3 साल से इस कोचिंग प्रोग्राम को ले चुके हैं, ठीक है। अगर उनका PCS जे प्रीलिम्स क्वालिफाइड हैं तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर वाली बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि 50 से कम कैंडिडेट हुए तो ऑटोमेटिक आपका एग्ज़ाम सेंटर अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया है अगर आप कम मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में, पैसा डिडक्ट हो गया है लेकिन आपको शो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये नीचे मिस्टर सलमान खान साहब का नंबर दिया गया है, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, या फिर आरसीए के पोर्टल पर आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, सॉरी जीमेल पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप खुद आरसीए जाकर भी बात कर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद करती हूँ आपको साफ साफ समझ आ गया होगा बात, ठीक है। अगर मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही है तो मैंने एक और वीडियो बनाया है इससे पहले, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, कि आरसीए ज्वाइन करने से पहले क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। वो वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बेस्ट है कि आरसीए क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़। एडुको अड्डा से जुड़े रहें और अगर मुनासिब हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।